इस्लाम आपको मुसलमानों से प्यार सिखाता है, चाहे वो आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, गैर मुस्लिमों से नहीं। न पढ़ नहीं सकता, मैं सिर्फ तो बोल सकता चैनल में हूँ क्या कुरान। बताते हो, क्या पढ़ के बताते हो? बाबा जी का ठुल्लू, एक हाँ, बाबा जी का टुल्लू बताता हूँ बस। मक्कारी, झूठ, अरे फरेब। गजनी मोमिन है। अरे मेरा भाई आया, आजा मेरा भाई, तू हिंदी था, आ मेरा भाई, ये ले पकड़। सबके लिए चने आ रहे हैं, इसके लिए कुकर आ रहा है, ये कुकर का। अच्छा, एक एक्स हिंदू किशोर साहब है, फोटो शोटो लगा के आए अपना। पहले नहीं, हिंदू थे तब मोमिन कैसे है वो। दिखते थे। हाँ हाँ मालूम है, मोमिन ही है, मालूम है। वो नहीं, पहले का फोटो लगा के रखे ना, जब हिंदू थे तब कैसे थे, फिर मुसलमान बनने के बाद कैसे हो गए। जी जी जनाब, जी भाई, हेलो। इस्लाम कबूल लिया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके कितने परफेक्ट, साल कब हुए? कबूल लिया? 2017। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कबूल लिया? हाँ भाई, क्यों कबूल लिया इस्लाम? इस्लाम अच्छा दिखा भाई। क्या अच्छा दिखा उसमें? उसमें देखिए, अब भगवान नाम का टॉपिक भी है। भगवान बोले तो अब देखिए, पैसों के लिए बोले तो लक्ष्मी हेलो भाई, और मैंने पूछा पैदा इस्लाम कर। क्यों कबूल किया? अरे मैंने मैं ये तो नहीं वही पूछा बोल रहा हूँ ना हिंदुइज्म ले लो क्यों भाई। छोड़ा आलम है। साहब, टेस्ट भी ले लेना एक। मैं लेता हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने हिंदू क्यों छोड़ा, मैंने पूछा इस्लाम क्यों कबूल किया। दो डिफरेंट बातें। अच्छा, इस्लाम। हिंदू छोड़ के हिंदू छोड़ के तुम एथियस्ट हो सकते थे, एग्नोस्टिक हो सकते थे। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा इस्लाम क्यों कबूल किया। इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। ओके, क्या अच्छा है इसके अंदर? हर एक चीज से। और यार हर एक कोई चीज एक चीज अच्छा तो है। बताओ ना। माँ बाप का कदर करना कहाँ लिखा है? और बड़ों से कैसा रहना कहाँ लिखा है? पहली बात, बारी बारी, माँ बाप का कदर करना कहाँ लिखा है? है, इस्लाम में है। हदीसा में कहाँ हम लिखा अभी है? जमात में गए जब सुनाते हैं, जमात में गए जब सुनाते ओके, हैं। दो कहाँ पे लिखा है? हदीसा में भाई। कहाँ पे? कहाँ पे बोले तो मैं पूरा आपके सर का मैं डिटेल कर लेके नहीं आता ना भाई। नहीं तो भाई, जैसा कुरान वो में तो लिखा यूट्यूब है कि खोला। कुरान में तो लिखा है कि माँ बाप का सिर्फ तब तक मानना है जब तक वो मुसलमान है, जब वो मुसलमान नहीं है फिर नहीं। एक बात बोलता हूँ, नाराज नहीं होना। आप हिंदू बाद है, में मैं बोलना, कुरान में तो मुसलमान हूँ। लिखा है। हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल किया अरे तो भाई, फेंक देना बाहर। हेलो मैं भाई, एक एक एक, सेकंड। एक सवाल कर रहा हूँ। आप नहीं, हिंदू है, सवाल नहीं, मैं पहले जो मुसलमान आपने है। सवाल एक मिनट किया एक है मिनट एक उसका मिनट, जवाब। मैं उसका जवाब ही दे। वेट, ना तो मुझे गुस्सा चाहिए ना मुझे बदतमीजी चाहिए। आपने कहा है पेरेंट्स का, मैं इस वक्त पेरेंट्स पे बात कर रहा हूँ। मुझे टॉपिक चेंज नहीं चाहिए। वंस ये टॉपिक फिनिश करोगे फिर दूसरा टॉपिक खोलना, पहले ये टॉपिक फिनिश फिर दूसरा टॉपिक। मुझे ये बताइए कि जब कुरान आपको जब कहता भाई मैं है कि बोले, जब सुनना ना भाई, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुनो ना भाई। मैं दूसरा टॉपिक कुछ भी नहीं है, वो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। दूसरी टॉपिक नहीं लेके जा रहा मैं। हेलो। आपने कहा है कि माँ बाप का करना, मैंने कहा है कुरान कहता है कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो नहीं करना। क्या करूं, सुनो ये ना आपके भाई, सामने कुरान की आयत है। उस उसके ऊपर ही मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो ना भाई। अब देखिए, अब मेरा माँ बाप हिंदू है। जब मुसलमान होते होंगे ना, जब इस्लाम की तरफ उन लोग अट्रैक्ट होके, इस्लाम कैसा है वो दिन पे चलने का बोलते मेरे को। अब मेरे माँ बाप गैर है, गैर बोले तो मूर्ति पूजा समथिंग उन लोगों का वो चलता। अब उन लोगों के बात तो मैं नहीं मान सकता ना। अगर जो वो ईमान वाले हैं तो उनके बात मैं मान सकता हूँ, हर एक बात नहीं मान सकता मैं। जो नबी का सुन्नत के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ जो है, वो मेरा सगे माँ बाप रही है तो भी नहीं सुन सकता मैं। बेहतरीन हो गया। तो इसका मतलब है तुम्हें माँ बस तो बाप बस। की कोई खिदमत नहीं करनी, माँ बाप से प्यार दीन इस्लाम नहीं सिखाता। और यहाँ पे बात मानने की अरे बात नहीं हो भाई रही यहाँ पहले पे। सुनो ना यार, यार, तुम्हें उल्टे उल्टे जवाब का। हमारा स्टेटमेंट पूरा सुन के जवाब दिया मैंने, चुप करके अगले की भी बात सुना करो। यहाँ पे बात हो रही है दिली दोस्त और हमायती बनाने की बात हो रही है, दोस्ती की बात हो रही है। अगर उन्होंने कुफर किया है तो उनके साथ दोस्ती का ताल्लुक भी नहीं रख सकते आप उनको, फुल स्टॉप। माँ बाप की खिदमत और माँ बाप का सारा कुछ वो तो धूड़ भाड़ में गया, आप उनसे दोस्ती भी नहीं रख सकते। जी, अपने मुद्दा रखें। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर अगर उनके खिलाफ, यानी मेरे अल्लाह और मेरे रसूल के खिलाफ कोई अल्फाज इस्तेमाल करे ना, तो हम आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता। माँ बाप कितना बेहतरीन करो, हो गया, भाई एंड ऑफ बहन डिस्कशन को। होगी दोस्तों। इनका जो पहला मुद्दा था कि इस्लाम माँ बाप से अच्छाई सिखाता है, वो मुद्दा खत्म हो गया, नहीं सिखाता। लेकिन इस्लाम एक सिर्फ बार सुनो मुसलमानों से सुनो अच्छाई सुनो सिखाता है। सुनो। अरे ये है ना जी औकात, ये है। प्रॉब्लम यह है कि जब ये बोलता है मैं चुप करके सुनता हूं, जब मैं बोलना शुरू करता हूं बीच में भौंकना शुरू कर देता है। लिहाजा मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूंगा ताकि बीच में जो सुनो सुनो की रट लगाई थी वो खत्म हो जाए। लेट मी से माई स्टेटमेंट अगेन। इस्लाम आपको मुसलमानों से प्यार सिखाता है, चाहे वो आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, गैर मुस्लिमों से नहीं। हाँ जी, आए जी, झूठ है, झूठ है, साबित करें। झूठ अभी है, आपके झूठ है, सामने अभी एक आपने बोला नंबर इस के बात, झूठ। यही झूठ है। बात अभी आपने बोली मैं है। भाई, अरे भाई, जब मेरे माँ बाप कुछ गलत नहीं करे तो मैं उन लोगों को दूर कैसा कर सकता मैं। ये लिखा हुआ है आपके अल्हम्दुलिल्लाह सामने, उन कुरान की आयत पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदी पढ़े कुरान की आयत, हिंदी पढ़े, क्या लिखा है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हिंदी नहीं आती? चल मैं अनपढ़ हूँ मैं। तभी तुम मुसलमान हुए हो।
क्योंकि तुम्हें मौलाना ने जो कुत्ते की तरह सिखा दिया तुमने सीख लिया, क्योंकि तुम पढ़ तो सकते नहीं हो। पंक्चर जो छाप, पुजारी तेरे कुत्ते के सर का गालियों पे आ गया, पंक्चर छाप। कभी भी हिंदू नहीं था ये साला, कभी हिंदू नहीं था ये साला, पंक्चर छाप। नहीं टेस्टेड है एडम भाई, काफी बार बात हुई है इससे। अबे इस्लाम नहीं, देखो कबूल किया। सीधा गालियों पे आया ना, सीधा गालियों पे आया। देखो, जो बंदा हिंदी नहीं पढ़ सकता इंडिया में रह के, पाकिस्तान में रह के उर्दू नहीं पढ़ सकता, उसको मुफ्ती मौलाना जो मर्जी पढ़ा दे वो तो मान लेगा। हाँ तो और कुरान क्या कह रहा है? ये मौलानाओं के खुतबे सुन के ही मुसलमान हुआ है। एग्जैक्टली, लेकिन इसको कुरान ये क्या कह रहा आयत आयत पढ़ाना जरूरी है आदम साहब, क्योंकि ये इसको बताना जरूरी है कि लिखा क्या है। बड़े सर हिंदी पढ़ेंगे, किशोर उर्दू साहब, तो इसको बिल्कुल भी हाँ, नहीं आएगी। मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। किशोर साहब, आप एकदम ध्यान से सुनना कि कुरान की आयत क्या कह रही है, और आप खुद फैसला करो कि जो आप कह रहे हो वो उससे मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ऐ ईमान वालों, अपने बापों और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ यदि वे, हाँ, वो तुमको इस्लाम के अगेंस्ट काम करने नहीं बोल रहे, गौर से सुनना, यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करें। ये इतना बड़ा एडम साहब, असल में इन मुल्लाओं ने, जाकिर नालायक ने इतना बड़ा धोखा दिया है मुसलमानों को कि भाई अगर माँ बाप जो है और नए जो मुसलमान बनते हैं उनको, अगर वो तुमको अगेंस्ट में कुछ बोले तो वो चीज नहीं मानना है। यहाँ पे कुरान की अगेंस्ट है ही नहीं। कह रही है, कुरान की आयत वो नहीं कह रही अगेंस्ट वाली, वो कह रही है कि तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे भाई या बाप जो है वो इस्लाम के बजाय कुफ्र को तरजीह देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो आप उनको दोस्त भी मत बनाओ। आपको अगेंस्ट में जाने नहीं कह रहे हैं, वो अगर इस्लाम को नहीं मान रहे, कुफर को तरजीह दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप उनको दोस्त ना बनाओ। कुरान की आयत ये कह रही है, और तुम में से जो व्यक्ति उनसे दोस्ती रखेगा तो वही लोग अत्याचारी है। यहां पे ये बात आपने जो कहा था कि वो अगेंस्ट में बोले, अगेंस्ट में बोलने की बात ही नहीं है। आपको कुछ वो अगेंस्ट करने नहीं बोल रहे, वो खुद इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, इसमें आपको उनको दोस्त भी नहीं बनाना है। अब चूंकि हमने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ ली, किशोर भाई, आप इसका जवाब क्या दोगे ये बताइए। ऑलरेडी मैं पढ़ चुका। जो ये भाई ये बोल रहे ना मैं नकली हूँ, मेरा वीडियो जाके देख लो, मेरे चैनल पे पता चल जाता। नहीं वो रही ठीक है, आपका चैनल है, रही बात इसका जो ट्रांसलेट जो तर्जुमा रहता ना, उसमें पढ़िए पूरा डिटेल समझ में आता। ऑलरेडी मैं ये पढ़ पढ़ा चुका ना अभी आपके सामने, अभी आपके सामने पढ़ा ना तर्जुमा। अभी तो तुमने कहा था कि अभी तुमने कहा था तुम पढ़ नहीं सकते, अभी तुमने कहा था तुम पढ़ नहीं सकते। मैं एक नया था, मेरे को पढ़ने नहीं आता। पंचर छाप हूं ना। अच्छा, अभी पढ़ने तुम नहीं चैनल आता। चलाते हो और तुम पढ़ नहीं सकते हो। न पढ़ नहीं सकता मैं, सिर्फ तो बोल चैनल में क्या बताते हो, क्या पढ़ के बताते हो? बाबा जी का ठुल्लू? एक हो जी बाबा जी का ठुल्लू, एक मरता चैनल पे गए तो मालूम होता। नहीं क्या बाबा बताते जी आप का बोलो टुल्लू? ना प्यारे भाई। हाँ, बाबा जी का टुल्लू बता दूं बस। बस ये बताते हो ना, क्योंकि पढ़ तो तुम सकते नहीं हो। किशोर साहब प्लीज, नहीं मैं भाई, आपसे पूछता आप हूं। जैसा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मैं भी ऐसा अरे इस्तेमाल किशोर करता साहब, अच्छा सुनो मेरी बात, भाई, सुनो, भाई, मुझे जवाब बोलो, दो। बोलो भाई, किशोर साहब, बोलो। जब आपको पढ़ना नहीं आता, हिंदी नहीं आती, आप चैनल पे बताते क्या है उधर, कहां से बताते? पढ़ के बता दो। आपने कहा पढ़ना नहीं आता। कभी कभी पढ़ना नहीं आता, कभी कभी भूल जाता हूँ, माइंडसेट अलग रहता है। हाँ, Brother, what's that? What's that, brother? कभी 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 साहिल साहब, पढ़ना नहीं आता, झूठा कभी कभी है, अरे झूठा मक्कारी बोल के नहीं, है। उनके अल्फाज में को उनका अल्फाज जो बात कर रहा साहिल ना, वो मेरे को मक्कारी है पसंद ये नहीं है, सिर्फ, उसलिए नहीं पढ़ सका मैं। मक्कार है सिर्फ। साहिल, इसे कहते हैं मक्कारी और अरे बगैरती। ये क्या बात है अजीब आयडन साहब, लेकिन कभी कभी पढ़ना नहीं। आता, कभी कभी नहीं आता। साहिल साहब नहीं, असल मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि मैंने तो आयत खोल दी। अब मक्कारी है कि अगर ये आयत पढ़ लेता तो फिर तो इसको पता लग जाता क्या है। इसने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन आपने वो चीज जाने नहीं दी, आपने पकड़ लिया, आपने कहा मैं पढ़ देता हूँ। अब हाँ। क्या है जी, मुझे अब अगर तुम्हें चैनल चलाते हो तो तुम पढ़ते नहीं हो, मैंने सवाल पूछ लिया। अब बात यह है कि कभी कभी पढ़ सकता हूँ, कभी कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मक्कारी, झूठ, फरेब। मैं सिर्फ वो चीज पढ़ता हूँ जो जिससे मैंने इस्लाम को सत्य साबित करना है, और वो चीज नहीं पढ़ता हूँ जिससे इस्लाम झूठा साबित होता है। वैसे भाई को नसीहत है, हाँ भाई को ये नसीहत है कि भाई अपने घुटने पर तेल लगाएं, दिमाग मजबूत होगा। दिमाग इन लोगों का वहीं पे रहता है ना। गजनी मोमिन है भाई ने एक मस्त कमेंट किया है, गजनी मोमिन है। भूल जाता है। यार आप लोग खुद सोचो यार कि ऐसे लोग ही इस्लाम को अपना लेते हैं अगर ये वाकई में। लेकिन चूंकि अब मसला ये है कि भाई ने अपनी फोटो वोटो डाली है, तो ये होगा, मुमकिन है कि ये पहले हिंदू रहा होगा, इसलिए अपनी हिंदुओं की किताब भी नहीं पढ़ी होगी। मसला यही है, वो बयानात सुने होंगे 4-5 शुगर कोटेड चीजें, और ये आ गया होगा 5-6 साल से उसमें वो जमात में लेके इसको घूम रहे होंगे।
इज्जत दिए शायद होंगे जमात इस्लाम कबूल कर लिया जमात करके। में पब्लिसिटी, ये देखे ये हिंदू मुसलमान हुआ, ये देखे अरे मेरा भाई आया, अच्छा मेरा भाई तू हिंदू था, आ मेरा भाई, ये ले पकड़, सबके लिए चने आ रहे हैं, इसके लिए कुकर आ रहा है, ये कुकर का, ये फलाना का, ओरे इसके लिए तकिया लाओ, भाई के लिए, अपना भाई के लिए तकिया लाओ, ये कुकर का। बैठे अरे ये कुक्कड़ का कुक्कड़ मुझे भी खाना है भाई। कुक्कड़ का। यार वैसे मुझे तरस आती है इन लोगों के ऊपर यार, सीरियसली साहिल यार, बस- इतने मुसल्टे जो है इतना पैसा लगाते हैं ना इस किस्म के लोगों के पट्ठों के ऊपर, जिसकी इंतहा कोई नहीं है। ये भाई सच में सनातनी भाई था अपना पहले? नहीं एक दंगर था था। सर, उसने बचपन की वो भी वीडियो नहीं पिक्चर आता लगाई होगा में, इसको अभी। अभी 14-15 सनातन साल पे की कोई उम्र में सवाल छोड़ा कर दे तो वो भी नहीं आएगा एडम साहब इसको। सर मुझे सुनना भी नहीं है सर, मुझे सिर्फ ये जानना है हाँ। किसी ने कि इस्लाम क्यों कबूल किया। आई डोंट केयर कि उसने कोई और धर्म क्यों छोड़ा, कोई और आइडियोलॉजी क्यों छोड़ी, कोई और थियोलॉजी क्यों छोड़ी। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, तूने इस्लाम क्यों कबूल किया, दैट्स इट। दुनिया में बहुत सारी चीजें थी कबूल करने के लिए, इस्लाम क्यों कबूल किया, दैट्स माय ओनली क्वेश्चन। और आज तक कोई बंदा कोई भी सीधा जवाब नहीं दे सका। उसने जो जवाब दिए हैं वो झूठ के ऊपर दिए हैं, क्योंकि मुल्लाओं ने बोला है, उन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं है, कुरान पढ़ाओ तो वो मुल्लाओं की बात मान ही नहीं सकते। जब उसने पहली बात की कि माँ बाप से प्रेम करना है, मैंने दिखा दिया माँ बाप से प्रेम करना ही नहीं है जब तक वो मुसलमान नहीं है। इसने प्रेम की बात की थी, रिवाइंड करके देख ले, माँ बाप से प्यार करना है। तो भाई आप प्यार कर ही नहीं सकते, जब दोस्ती नहीं कर सकते तो प्यार कैसे करेंगे, दोस्ती तक तो कर नहीं सकते, प्यार कैसे करेंगे, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम अच्छा है। एडम साहब, 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, ये आयत का रेफरेंस बता दे जरा, लोगों को बता दे ताकि नोट डाउन करके रख ले कोई 924 अगर मुसल्टा। हाँ सूरत अगर सूरत तौबा की आयत नंबर 23-24। भाई लोग जितने यार लोग देख रहे हैं जरा नोट डाउन करके रख ले किधर, सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 23 और 24। ये 23 अभी पढ़ रहा हूँ, 24 तक तो मैं गया भी नहीं। हाँ 24 तक 23 गया नहीं। नोट डाउन करके रख ले। ये 24 देखो क्या कहती है, ऐ नबी इनसे कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी और तुम्हारे रिश्तेदार और वो माल जो तुमने बहुत मेहनत से कमाए हैं, और वो तिजारत जिसके मंदे का तुम्हें खतरा रहता है, और वो मकानात जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें महबूब तर है, अल्लाह और उसके रसूल में रस्ते के जहाद से रोकें तो इंतजार करो यहाँ तक अल्लाह अपना फैसला दे दे। अल्लाह ऐसे फासिकों को राह याब नहीं करता। 24वीं आयत ये है, वो जो कहती है, वो कहती है कि अगर वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जिहाद से रोक रहे। 23वीं आयत तो ये है कि सिंपल, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो प्यार भी नहीं रखना। 24वीं आयत है वो जो ये बोल रहा था, तो इनके मुसल्टे इनको 24वीं आयत तो पढ़ा देते, 23वीं नहीं पढ़ाते। दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने 23-24 दोनों खोली हुई थी। क्यों 23-24 दोनों खोली हुई थी? क्योंकि मुझे पता था इसने ये बात करनी है। तो 24वीं भी मैंने खोली हुई थी कि 24वीं पढ़ाते हैं तुम्हें, 23वीं नहीं पढ़ाते। क्यों? ऊपर नीचे है, 23वीं तो पढ़ लो पहले। कॉन्टेक्स्ट की मां मरती है इनकी, लेकिन जब इन्होंने इस्लाम फैलाना होता तब कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ना। और किशोर साहब जब पढ़ना सीख लोगे तब आना आप स्ट्रीम में, मैं भी आपको निकाल रहा हूँ। नहीं वो होता है ना, अच्छा, वो कहते हैं- लिख तो अच्छा, लेते होंगे, पढ़ नहीं पाते वहाँ- होंगे, लकीरें खींच वहाँ देते पे- होंगे, कोई कहता होगा क्या लिखा है तो कहते होंगे आई डोंट नो, मैं पढ़ा पढ़ना प्राइवेट नहीं चैट जानता, में लिख रहा है, लिखना प्राइवेट जानता चैट हूँ। में लिख रहा है, भाई आप हदीस नहीं पढ़े, हदीस में जाके पता चलेगा, हदीस नहीं पढ़े, हदीस से जाके पता लगेगा। मैं कुरान पढ़ा रहा हूँ, ये हदीस में जा रहा है, तो हदीस में लिया। इसकी और एक मक्कारी देखो, ये कह रहा था कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये टाइप कैसे कर रहा है एकदम प्रॉपर स्पेलिंग के साथ। साला झूठा, ये टाइप कैसे किया इधर। साहिल साहब क्या बहुत यार, झूठे हैं यार, ये बोलने लोग की भी बहुत हद होती मक्कार है। हैं। इस्लाम को बचाने के लिए कोई भी झूठ चलेगा। साहिल साहब मैंने बोला तो नहीं बात, इस्लाम को बचाने के लिए दुनिया में कोई भी झूठ चलता है इनके लिए। Like, comment, and subscribe.